अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अब्बा रमजान आ गया तो जूते के दुकाना तुम्हारे से आबाद, कपड़े के दुकाना तुम्हारे से आबाद, बंगनिया के दुकाना तुम्हारे से आबाद। और एक जुल्म बोलूं हजरत, मैं बोलूं हजरत, मुझे बच्चा को बेचना, उनके बारे में बोलकर कौन भी बच्चा नहीं। और एक जुल्म देखो, उनके कपड़े के दुकान में ऊनू रहना एक जरूरत समझ में आती, उनके डिजाइन हमना कहाँ समझ में आती। लेकिन और एक जुल्म क्या है मालूम मुफ्ती साहब, मर्द बनिया के कपड़े के दुकाना में भी उलागत भर को रहते हैं। बेंगलुरु में एक मरतबा रमजान में मैं कपड़े लेने गया, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, अब तो जाता नहीं, पहले पूरी इंतजामात अल्लाह ताला दिया तो कर को रख लेता हूँ। रमजान में नहीं जाता मैं, पहले जाता था रमजान में, दोस्ता बोलते रमजान में आता हजरत माल आओ बोलकर। एक मरतबा गया, दूसरे तीसरे रोजे को गया, मर्द बना के कपड़े की दुकान को गया, वहां भी फुल औरतें खड़े हैं। और वो दुकान वाला मेरा दोस्त गैर रमजान में गया तो अल्लाह आओ हजरत, बैठो हजरत, तुम्हारा दुकान हजरत। रमजान में गया तो बैठो हजरत बोल को बेवारसी को बिठा देगा, बिठा को छोड़ डालिया। मुझे तरावी का मैं पढ़ ले को हूँ, घर का सौदा ले लेकर आना है, रत्ती भी रेस्पॉन्सिव दे रहा नहीं, 1 मिनट हजरत कहता आधा घंटा लेता, 1 मिनट बोलता आधा घंटा लेता। अभी औरत वो भी रत्ती तमाशा देखा, मुझे बयान करना ना, अब पूरे थाना खोलती 1 मीटर भी काटती नहीं। आखिर मैं क्या करया, इनडायरेक्ट हमला करया, हिम्मत से इनडायरेक्ट हमला करया। क्या हमला करया, ये मर्द बना के कपड़ा के दुकान में औरत कई को देखे बगैर इनडायरेक्ट खुला जरा जोर से बोल डाला, क्या होता कि देखेंगे बोल को। ये कापा फौरन जवाब देती, हमारे घर के मर्द बना को पसंद करना आता नहीं बोलकर ही हमें आए सो। मैं चुपके रहतू, मैं ही बोला पसंद करने नहीं आता बोल कुछ, क्या तुम ना पसंद करे सो गया। पसंद करना नहीं आता बोलकर क्या तुम ना पसंद करे, तुम ना पसंद करते वक्त उनके अपने कपड़े पसंद नहीं करेगा, बाहर मत निकलो मेरी माए और बहने, इबादत के नाम पर खुदा तुमको बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता। तुम मामूली छोटी मोटी जरूरतों पर बाहर निकलते हो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं तो दुआ इतनी करता हूँ अल्लाह इतना दे कि ये जरूरतें अपने अंदर रमजान से पहले कर ले। तेलंगाना के एक शहर को गया था, एक मौलाना के घर हाजिरी हुई मेरी। मौलाना अपने घर के कुछ हालात मुझे बता रहे थे। मौलाना बता रहे थे कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के अंदर तकरीबन 30 से ज्यादा हाफिज है। काली हजरत ही हाफिज नहीं, हजरत के बेटे हाफिज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के बेटियां भी हाफिजात। हजरत फरमाते लंबी तारीख़ है, बाहयात है, मैं इंशाल्लाह बयान के बाद हजरत के पास वो पूरा एड्रेस बताऊंगा, मौलाना की खिदमत में भी बताऊंगा। वो कहने लगे कि हजरत हमारे घर की बच्चियां कभी रमज़ानुल मुबारक में बाहर निकलकर कोई चीज़ नहीं खरीदे। इम्तिहानन मैंने एक मर्तबा मेरे बच्चियों से कहा जाओ कुछ कपड़े ख़रीद कर आ जाओ, तो मेरी एक बच्ची ने जवाब दिया पहनना तो मुझे घर में है, पहनना तो हमको घर में है। और वो 2-4 घंटे पहनने के वास्ते पूरे महीने की अजमत को हम नुकसान में नहीं डाल सकते। ऐसी भी दुनिया के अंदर बच्चियां हैं, औरतें हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम ईद के दिन नए कपड़े ना पहनो, मैं ये नहीं कहता कि तुम ईद के दिन न बनो न सवरो। ज़रूर ईद का दिन है, बनने का दिन है, संवरने का दिन है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के हुकूक पहले अदा करो। बाहर मत निकलो। औरतें पूछती है तरावी औरतों के लिए भी है क्या? आपा बराबर है, मर्दों के लिए भी 20 रकात
औरतों के लिए भी बराबर 20 रकात। एक ऑफर तुझे ये है, कुरान अगर तुझे पूरा याद नहीं है, अलम तरा से 1 रकात पूरी कर, लीलाफी पर 1 रकात पूरी कर, अरअयतल्लज़ी से 1 रकात पूरी कर, इन्ना आतैना से 1 रकात पूरी कर। एक दौर 10 सूरतों का हो जाता है, फिर दूसरा दौर शुरू कर ले मेरे आपा। फिर कुरान को नमाज के बाहर पढ़, पढ़ने वालों ने नमाज के बाहर 1 कुरान खत्म किया, 2 कुरान खत्म किया, 3 कुरान खत्म किया। फजाइल आमाल रमजान का बाब उठाकर देखो, शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने घर का हाल दावतन व तबलीगन पेश करते हैं। उनके घर की औरतें आज भी खानदान सलामत है, खुदा क़यामत तक सलामत रखे, आज भी वही बातें बाहर आ रही है। हजरत शेखुल हदीस के घर में आज भी औरतें घर का काम काज करते हुए रोजाना कोई 10 पारे पढ़ लेती है, कोई 20 पारे पढ़ लेती है, कोई 15 पारे पढ़ लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुझे रमजान में यासीन भी पढ़ने का वक़्त नहीं मिलता, रमजान के महीने में सूरह वाक़िया पढ़ने का वक़्त नहीं मिलता, रमजान के महीने में अल्लाहु अकबर कबीरा सूरह रहमान पढ़ने का वाक़िया मौका नहीं मिलता। रमजान के महीने में अगर अलम तरा से लेकर सूरह नास को उठा लेंगे, तेरी तरावी आधे पौने घंटे में खत्म हो जाती है। वो तरावी पढ़ने का तेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाहु अकबर। रमजानुल मुबारक, वही जुमला में फिर कहना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने रमजान के दिन को रोजों से सवारा, रमजान के रातों को तरावी से समारा। कोई तरावी न छोड़े। तरावी के बाद एक आधा पौना घंटा मस्जिद में बैठकर कुरान समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कहाँ सलाम फेरते ही वो भी वितर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कबूतर उड़े सका उड़ जाता हो, रस्ते में चा पी ले को घर को जाता, चुपके भी घर वाले हमको दिखाने कैसे पामा दबा तकवा दिखाना ना। माफी चाहता हूँ, ये अंदाज पेश करो। बीवी पूछती क्या आज पूरे रकाता पढ़े, आज क्या मालूम नहीं इमाम साहब को क्या जोश आया कि कान से दावत आई कि अबा बाबा बा खींचे 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 नहीं रे बाबा, सही पढ़े सो खींचे नहीं रे बाबा। कुरान पाक में जहाँ खींचने का मौका आता है वहाँ खींचने में भी मज़ा मिलता है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की जीनत के लिए अल्लाह ताला मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल लगाया, वरना मद्दे मुत्तसिल का कोई ख़ास तर्जुमा नहीं है, मद्दे मुनफसिल का कोई ख़ास तर्जुमा नहीं है। तनवीन नून साकिन आ जाता है तो इख्फा करते हैं तो कोई ख़ास तर्जुमा नहीं है। ये कुरान पाक की जीनत है। ये सुभान अल्लाह। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। ये सही तिलावत, सही पढ़ा हूँ में, इसको बिल्कुल कानून से हटकर पढ़ो। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। कहती मज़ा मिला, वही खलक वही खलक, वही इंसान वही इंसान, वही मिन वही सलसाल वही सलसाल, वही कल फ़ख़्ख़ार वही कल फ़ख़्ख़ार। लेकिन तनवीन आ जाता है तो कुरान में जीनत पैदा हो जाती है, मद्दे मुत्तसिल आ जाता है तो कुरान में जीनत आ जाती है, मद्दे मुनफसिल आ जाता है तो कुरान में जीनत आ जाती है। एक जगह पर लिखा है, मेरे पास किताब मौजूद है, कुरान पाक की तिलावत की जैसी तिलावत अल्लाह ताला आसमान की किसी और किताब को अता भी नहीं किया। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। हुस्न पैदा हुआ कि नहीं हुआ? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हुस्न पैदा होता। हाफिज साहब को बोलना तुम्हें क्या भी फिक्र करो ना को हाफिज साहब इत्मीनान से पढ़ो, ऐसा सिस्टम भी मस्जिदा में रहना। ये अलग कमेटी वाले को सुधारते सुधारते हमारे पाला पग गए ही।
रमजान आया तो पैना मार लगो खड़ी जाते, ये सदरा सेक्रेटरिया भाई कौन भी रहे तो मंजे पकड़ो ना को मंजे कौन बुलाए कि उनको पकड़ो भाई साफ बात करने वाला। रमजान आया तो हसीरा डाल लगो रह जाते ही, पैना मार लगो रह जाते ही, लाइटा डाल लगो डालो। पहले असल चीज माइक सवारो। आज का माइक वेरी ब्यूटीफुल, उर्दू कन्नड़ बहुत अच्छा है माइक आपका। ऐसा रन्ना माइक मस्जिदा के माइका घरा के बैका बराबर है। मुझे जाने का रास्ता वहां है। मस्जिदा के माइका इससे रन्ना अजान दिए तो दूसरे कौम वाले सोचना इतनी अच्छी आवाजें आखिर हमारे इबादत गाहों से क्यों नहीं आती। मौजन साहब भी अच्छे जबरदस्त मोटे ताजे रहना, दाता भी मजबूत रहना, मदरसे के सनद याफ्ता रहना। समझ में आई बात है। आजकल मौजन साहब किसे बनाते, जोरू मरको रहना नहीं तो बच्चे भगा को रहना। क्या की मिलता सो बीड़ी सिगरेट को आगा तो बस बोलकर मस्जिद में काम चला ले को चल ले कर, यहाँ के अजानों से क्या फायदा पहुंचेगा। कारी तय्यब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं दावत 3 दिन निकलना ही नहीं है, अजान की आवाज को पहुंचाना भी दावत और तबलीग में दाखिल है। ऐसे अजाना होना माँ नहीं जाने वाला भी नमाज को चल जाना सूचना। अजान में ये मजा है तो नमाज का आलम क्या है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अच्छी है खराब है? माशाल्लाह बोलो। मस्की की नज़र बड़ी ख़राब, काली मुर्गीनी काला बकरा उतारना पड़ेगा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ा तो 2 दिन में खड़ना, किसकी भी नज़र लगी तो हजरत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ऐसे अजाना होना, खाली अजानत ऐसे नहीं होना, तनखे भी वैसे होना। हाँ देखो कौन की मौलाना साहब जोर से बोल रही वैसे तनख्वाह भी होना। डेरी से 3,500 रुपए सदर साहब को मदीने की अजान होना कहते हैं। मामा अच्छे तनख्वाह दो, अच्छी अजान मुअज्जिन रखो। तरावी में भी वैसे हाफिज साहब रखना, इत्मीनान से पढ़ो बोलना सुभान अल्लाह। कुरान सुनने में मज़ा मिल गया, समझ जाओ कि तुम्हारे पास ईमान सलामत है। क्या हजरत काफ़ी वक्त हो गया, मैं 2-3 मिनट में अधूरी बात कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है बेंगलुरु। सुबह को फजर तक मुझे पहुंचना है। कल एक दिन में 3 जलसे हैं, उसके बाद चाशुम्बे से रमज़ान अगर शुरू हो जाए तो मुझे रमज़ान की तैयारी करना है। बात पर बात आती गई तो एक लंबा सफ़र हो गया। 1.5 घंटे के करीब पहुंच रहा हूं। अल्लाह और भी बरकत अता फरमाए। कुरान पाक पढ़ने में मज़ा मिल गया, समझ जाओ कि ईमान सलामत है। कुरान पाक सुनने में मज़ा मिल गया तो समझ जाओ कि ईमान सलामत है। मस्जिदों के अंदर माइक भी ज़बरदस्त रखना, 1 से 4-5 सिस्टमा रखना, इतना दूर रहना माइक पढ़े तो ज़बरदस्त आवाज़ आना। क्या मौलवी साहब, इतना दूर करीब करो। आखिर वो माइक नहीं रहता, लालीपॉप बन जाता है। तो करीब जा कोई सकता
उसके बाद तरावी में इमाम साहब नमाज पढ़ाए, मस्की में तरावी हो, सुनने वाले को हरम याद आ जाए। हजरात आशिकान कुरान फरमाते हैं कुरान पाक का ये मोजिज़ा है, नाजिल तो मेरे नबी पर हुआ, लेकिन कुरान की शान देखो, जिस ज़माने में भी पढ़ा जाएगा उसका हक अदा करते हुए सुनने वाले को यूँ महसूस होगा कुरान पढ़ा नहीं जा रहा है, कुरान उतारा जा रहा है। आज भी हरमैन शरीफैन में अइम्मा हरमैन शरीफैन कुरान पढ़ते हैं, यही एहसास होता है हजरत, यही एहसास होता है। स्पीड पढ़ने देना नहीं। कहाँ जाना हाफिज साहब तुम्हें, कहाँ जाना हाफिज साहब हमें, एक आधा घंटा से ना होता सो आराम से लियो, जरूरत में हिम्मत दो, हरम का मजा मस्की में आता इंशाअल्लाह। क्या मौलाना, जरूरत में हिम्मत दो। हिम्मत का बहुत बड़ा तर्जुमा है, वो इस वक्त नहीं कर सकता मैं, पर्सनल मिलो, करते करते गुजर जाता हूँ। जरूरत में हिम्मत दो, इंशाअल्लाह ताला हरम का मजा मस्की में आ जाएगा इंशाअल्लाह। इत्मीनान से तरह, एकदम फास्ट भी नहीं, एकदम स्लो भी नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब नमाजी ही आमीन नहीं बोलेंगे, फरिश्ते भी आमीन बोलेंगे। सुभान अल्लाह। कहाँ होती है इसी तरह भी होती रंगी में बात, दूसरे 2-3 मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, कई को मैं उन लोगों की ऐसी फास्ट चलती वंदे भारत ट्रेन हजरत। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ये सूरह फातिहा का आमीन नहीं, खुशी का आमीन। ये चलता नहीं हजरत, नहीं 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 नहीं। कुरान इत्मीनान से कौन कौन सुनेंगे, हाथ उठाओ। मैं ये नहीं कहूँगा ये उलमा है, हुफ़ाज़ है, मैं इनको बहुत कम बात करता हूँ। कौन इत्मीनान से पढ़ेंगे ये नहीं पूछूंगा, ये सब अच्छा पढ़ते हैं। आप ज़रा हिम्मत दो, बस हो गया। इंशाअल्लाह ताला कुरान के पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, कुरान के सुनने में मज़ा आ जाएगा।